और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अरशद नदीम फ़ाइनल से बाहर हो गए हैं और वो आज कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। अरशद नदीम की कारकर्दगी आज बड़ी मायूस कुन रही है। पहले जो उन्होंने थ्रो फेंकी वही इंतहाई कम फासले की थी, 82.73 मीटर की थी। इनसे आगे जो थी भारत के सचिन यादव और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की सेकंड पर आई है क्योंकि वो 83.65 थे, यानी कि हमारे जो अरशद नदीम है उनसे भी आगे थी नीरज चोपड़ा की। और इनसे आगे थे जनाब एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने पहली थ्रो 84.59 मीटर की फेंकी थी। फिर आए हैं भारत के सचिन यादव, जिनकी 86.29 मीटर थी। और अमेरिका के जो क्रिस थॉमसन हैं उन्होंने पहली थ्रो 86.67 मीटर की फेंकी, यानी कि पहली बारी में अमेरिका के क्रिस थॉमसन ने सबको पीछे कर दिया। और जो हमारे चैंपियन हैं अरशद नदीम वो 7वें नंबर पर रहे थे। तो हम कोई बात नहीं, गिरते हैं मैदान जंग, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। इस बार नहीं, अगली बार इंशाल्लाह अरशद नदीम जो हैं वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अरशद नदीम जो हैं वो फाइनल से बाहर हो गए हैं और आपको बताएं कि फ़ाइनल मरहले के दूसरे राउंड से बाहर हो गए हैं अरशद नदीम। टॉप 8 में तीसरी बारी के लिए उनको जगह बनानी थी, लेकिन वो जगह नहीं बना सके। अरशद नदीम से दूसरी बारी में फ़ाउल हो गया था, जिसकी वजह से उनकी दूसरी बारी जो थी वो ज़ाया हो गई थी और ये उनके लिए बहुत महंगी साबित हुई है, जिसकी वजह से अरशद नदीम अब फाइनल से बाहर हो गए हैं। और स्कोर बोर्ड के ऊपर देखा जाए तो अरशद नदीम जो हैं वो 7वें नंबर पर रहे और कुछ ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और अब जो है अरशद नदीम जो हैं ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जेवलिन थ्रो के फ़ाइनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं। तो हम अब देखना होगा कि वर्ल्ड चैम्पियन कौन बनता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के, ग्रेनेडा के और भारत के सचिन यादव जो हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका के क्रिस थॉमसन और भारत के सचिन यादव, ये दोनों आगे पीछे चल रहे हैं। इस वक्त क्रिस थॉमसन ने पहली थ्रो 86.67 मीटर की फेंकी और सचिन यादव ने उन्होंने अपनी पहली बारी में 86.29 मीटर की थ्रो फेंकी और ये दोनों आगे पीछे इस वक्त चल रहे हैं स्कोर बोर्ड पर। और जो इनके बाद जो हैं तीसरे नंबर पर हैं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर, उन्होंने 84.59 मीटर की थ्रो फेंकी थी। और जो इनके बाद जो हैं, इनके बाद तीसरे नंबर पर आ रहे हैं जनाब स्कोर बोर्ड पे भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा, चौथे नंबर पे 83.65 के साथ। और अरशद नदीम तो फाइनल से बाहर ही हो गए हैं। अब देखना होगा कि दूसरे राउंड में कौन कामयाबी हासिल करता है, उसके बाद मज़ीद 3 जो बारियां टोटल होनी है उसमें कौन कामयाबी हासिल करता है और कौन ये चैम्पियनशिप जीतता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का मुकाबला जारी है टोक्यो के मैदान में। आपको बताएं कि खिलाड़ी उतरे हुए हैं, बहुत से खिलाड़ी जो हैं बाहर हो गए हैं अरशद नदीम समेत। और सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अब जो है ये मुकाबला जो है इस वक्त टोक्यो के मैदान में चल रहा है और यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि अब जो मुकाबला देखने में आ रहा है, अभी तक जो अगर हम पहली थ्रो का जायज़ा लें तो उसमें अमेरिका के क्रिस थॉमसन और भारत के सचिन यादव जो हैं ये एक दूसरे को टफ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी तमाम इनसे काफ़ी पीछे हैं क्योंकि इन दोनों में पॉइंट्स का फ़र्क है। क्रिस थॉमसन की पहली थ्रो 86.67 मीटर की रही और सचिन यादव की 86.29 मीटर रही। ताम अगर इसी तरह इन्होंने फासला बरकरार रखा बाकी थ्रोवर के साथ तो तवक्को की जा रही है कि ये दोनों जो हैं ये एंड तक चलेंगे और इनमें से कोई एक जो है वो फाइनल मुकाबला जीत सकता है। ज़्यादा चांसेस जो हैं क्रिस थॉमसन के हैं कि वो जीत सकते हैं। अरशद नदीम फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं और अब तक की जो पोजीशन चल रही है, टोटल 12 एथलीट्स जो थे वो मैदान में उतरे थे आज इस चैम्पियनशिप के लिए। ताहम अरशद नदीम जो हैं कोई ख़ास कारकर्दगी आज नहीं दिखा सके। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 82.73 मीटर की फेंकी थी और पहली बारी में अरशद का 7वां नंबर रहा और अरशद नदीम का दूसरी बारी में थ्रो फाउल हो गया और तीसरी बारी में 82.75 मीटर थ्रो की अरशद नदीम ने और मेडल की दौर से बाहर हो गए। वो फाइनल मरहले के दूसरे राउंड में बाहर हुए हैं। आपको ये बता दूं कि इब्तदाई 3 बारियों के बाद मज़ीद 3 बारियों के लिए अरशद नदीम का टॉप 8 में रहना ज़रूरी था क्योंकि फ़ाइनल में मज़ीद 3 बारियां टॉप 8 को मिलेंगी।
दूसरी तरफ भारत के नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने पहली थ्रो 83.65 मीटर की फेंकी, जबकि उन्हीं के हमवतन थे सचिन यादव और उन्होंने पहली थ्रो की थी 86.29 मीटर की। और आज के फाइनल मुकाबलों में स्टार्ट लिस्ट के मुताबिक अरशद नदीम ने तीसरे नंबर पर अपनी थ्रो की थी, जबकि पहली थ्रो जेवलन वेबर और जूलियन वेबर और दूसरी थ्रो एंडरसन पीटर्स ने फेंकी थी। ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो के साथ बराह रास्त फाइनल में जगह बनाई थी, ताहम फाइनल में वो मज़ीद आगे नहीं चल सके और दूसरे राउंड में नाकामी उनका मुकद्दर बनी और वो फाइनल की दौड़ से बाहर निकल आए और दूसरे राउंड में बाहर हो गए। और आपको बताएं कि जो हमारे अरशद नदीम हैं, इन्होंने तीसरी बारी में 82.75 मीटर की थ्रो की थी, ताहम दूसरी बारी में इनसे फाउल हो गया था और फाउल की वजह से इनका काफ़ी असर पड़ा है और ये जो समझें आपको कि अपनी बारी जो थी ज़ाया कर बैठे थे और अब फाइनल मरहले के दूसरे राउंड से बाहर हो चुके हैं। इब्तदाई 3 बारियों के बाद मज़ीद 3 बारियों के लिए अरशद नदीम का टॉप 8 में रहना ज़रूरी था।